बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मैंगो आइसक्रीम की एक और मज़ेदार सी रेसिपी। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी क्योंकि मैंगो का सीज़न भी है। तो अगर हम इससे आइसक्रीम ना बनाएं तो ये मैंगो के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। चलें जी, हम यहाँ पे 2 अदद मैंगो ले लेते हैं। वज़न में देखें तो तकरीबन आधा किलो है। इसके हम छोटे छोटे से चम्प्स तैयार कर लेंगे क्योंकि मैंगो आइसक्रीम में जब मैंगो के छोटे छोटे से चम्प्स हमारे मुँह में आते हैं तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो चलें जी, हम सबसे पहले इन दोनों मैंगो के छोटे छोटे से चम्प्स तैयार कर लेते हैं। आप चाहें तो आप इसका पेस्ट बना के भी ऐड कर सकते हैं। चलें जी, मैंने यहाँ पे इसके चम्प्स जो हैं वो रेडी कर लिए हैं। यहाँ पे हमने ले लिया है एक बर्तन और बर्तन में मैं ऐड करने लगी हूँ 1/2 लीटर दूध। लेकिन 1/2 लीटर दूध में मैं थोड़ा सा बचा के तो साइड पे कर लूंगी। इसको हम एक कटोरी के अंदर ऐड करेंगे और इस मिल्क में हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून मैंगो कस्टर्ड पाउडर और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें किसी तरह की कोई गुठली या लम्स वगैरह बाकी ना बचें। अब यहाँ पे हमने दूध बॉईल करने के लिए बर्तन को चूल्हे पे चढ़ा लिया है, फ्लेम को ऑन कर लिया है और इसमें ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून शुगर। दूध के बॉईल होने का इंतज़ार करेंगे। जब दूध में बॉईल आना शुरू हो जाए तो इसमें हम ऐड करेंगे जो दूध में हमने कस्टर्ड मिक्स करके रखा हुआ था ना, वो थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड कर देंगे ताकि इसमें किसी तरह की कोई गुठली या लम्स वगैरह ना पड़े। बस फ्लेम आपने मीडियम टू लो रखना है। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हम पकाएंगे और फिर हम इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेंगे। जब ये रूम टेम्परेचर पे अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा तो तब हम इसको किसी भी बाउल के अंदर ऐड करके तो फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। क्योंकि इस रेसिपी में हमें कस्टर्ड को बहुत अच्छी तरह से ठंडा करना है, क्योंकि अगर कस्टर्ड अच्छी तरह से चिल नहीं होगा तो फिर हमारी रेसिपी जो है वो खराब हो सकती है। जब तक ये कस्टर्ड को हम ठंडा करते हैं तब तक दूसरा काम कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक बाउल के अंदर 1 कप व्हिप क्रीम ली है जो कि बहुत ज्यादा ठंडी है। तो अब हम इसको बीटर की मदद से अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। तकरीबन 3 मिनट लगेंगे इसको अच्छी तरह से बीट करेंगे तो फिर ये अपने साइज से ट्रिपल हो जाएगी। अगर आपके पास बीटर मशीन नहीं है तो आप हैंड बीटर से भी इसको बीट कर सकते हैं, लेकिन आपने इसको अच्छी तरह से बीट करना है और ये बिल्कुल चिल होनी चाहिए। अगर ये ठंडी नहीं होगी तो फिर ये जब आप बीट करेंगे ना इसको तो फिर ये गर्म होके तो फिर आपकी रेसिपी खराब हो जाएगी। तो बस इसको हम अच्छी तरह से बीट करेंगे। जब ये अपने साइज से ट्रिपल हो गई है माशाल्लाह से, तो अब हमने वो जो कस्टर्ड फ्रिज में रखा हुआ था ये अच्छी तरह से चिल हो चुका है। तो अब मैं इसमें ऐड कर लूंगी। कस्टर्ड ऐड करने के बाद इसको मजीद मैं 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से बीट करूंगी ताकि क्रीम और कस्टर्ड अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाएं। तो माशाल्लाह से आप देखेंगे कि कस्टर्ड किस कदर क्रीमी सा हो गया है। अगर आप इस चाहें तो इस पॉइंट पे फूड कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं घर में बना रही हूँ तो इसलिए मैं फिर इसमें फूड कलर का इस्तेमाल नहीं करूंगी। इसी पॉइंट पे अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही है तो रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आप सब देखने वालों का बेहद शुक्रिया। जब दोनों चीज़ें अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाएं तो आप इस बर्तन में ऐड कर लें जिसमें आप आइसक्रीम बनाना चाहते हैं। तो मैंने इसको एक बर्तन में ऐड कर लिया है। हाफ कस्टर्ड आइसक्रीम ऐड करने के बाद अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी मैंगो के चम्प्स जो हमने बना के रेडी करके रखे हुए थे। इसकी एक पूरी तय लगा देंगे क्योंकि जब ये अच्छी तरह से फ्रीज हो जाएगी तो जब हम खाएंगे ना तो ये छोटे छोटे से मैंगो के चम्प्स जब हमारे मुँह में आएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेंगे। बस इसकी तय को कम्प्लीट कर लें तो उसके बाद जो रह गई है वो सारी की सारी इसके ऊपर हम अच्छी तरह से लगा देंगे, सेट कर देंगे। और इसको अच्छी तरह से सेट करने के बाद रैपिंग शीट से इसको कवर करें ताकि इसमें क्रिस्टल ना बने। बस इसको अच्छी तरह से कवर करने के बाद इसको आपने फ्रीजर में रख देना है तकरीबन 7 से 8 घंटे के लिए या फिर ओवरनाइट के लिए आप छोड़ दीजिएगा। तो माशाल्लाह से हमारी आइसक्रीम जो है वो बन के रेडी हो जाएगी। तो तकरीबन 8 घंटे गुजर चुके हैं। 8 घंटे के बाद मैं आपको इसकी कंडीशन चेक करवा देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मैंगो आइसक्रीम बन के रेडी हो चुकी है। मैं अभी आपको चेक करवा देती हूँ। इसमें बिल्कुल भी क्रिस्टल नहीं बने और ये बहुत ही ज़बरदस्त हमारी मैंगो आइसक्रीम बन के रेडी हो चुकी है। गर्मी और इस आम के सीज़न में एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। जब भी बनाइए अपना फीडबैक लाजमी दीजिए कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआओं में ज़रूर याद रखिए। मिलते हैं एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।